माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण। माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2010 में आयोजित इस प्रथम आप सभी इसके लिए बहुत सारी यह विधानसभा तंत्र मंदिर माननीय संविधान आप सभी इसके डेवलपमेंट के लिए बड़ी से रणनीति तैयार की और इस पर अमल कर रही है। ये वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की सिल्वर जुबली ईयर है। यहाँ मेरी सरकार इस निर्माण के रूप में मना रही है। पुनः इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास की प्रदेश की इकोनॉमी में पुनः संजीवनी देने का कार्य किया। मेरे सरकार ने एक वर्ष पूरा कर लिए हैं। मेरी सरकार ने इस मौके के जनादेश के रूप में मनाया और जनता के रूप में मनाया। साल भर का काम का लेखा जोखा दिया। मेरी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प इसे पूरा करने हर साल किए गए जनादेश पर मेरी सरकार पर लेखा जोखा मेरी लोकतंत्र की जरूरत की मजबूती जनता से निरंतर संवाद पर निर्भर करती है। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही की इसी भावना के मूर्त रूप देने यह नई लोकतांत्रिक परंपरा आरंभ की गई है। इसमें अब नई निर्वाचित प्रदेश का ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई। केंद्र राज्य तथा स्थानीय निकायों में बेहतर समन्वय और परिणाम बेहतर स्वाभाविक रूप से इससे प्रदेश का विकास की गति
मेरी सरकार ने नगरीय निकायों में मेयर और प्रेसिडेंट के लिए प्रत्यक्ष केंद्र राज्य तथा स्थानीय निकायों में इसके बेहतर मेयर के लिए बेहतर स्वाभाविक रूप से इससे प्रदेश का विकास की गति मेरी सरकार ने नगरीय निकायों में मेयर और प्रेसिडेंट के लिए प्रत्यक्ष केंद्र राज्य तथा स्थानीय निकायों में इसके बेहतर मेयर के लिए बेहतर स्वाभाविक रूप से मेरी सरकार पूरी प्रदेश का विकास के साथ हर वर्ग के विकास के लिए मेरी सरकार ने नगरीय निकायों में मेयर और प्रेसिडेंट के लिए केंद्र राज्य तथा इसके बेहतर मेयर स्वाभाविक रूप से मेरी सरकार पूरी प्रदेश का विकास बेहतर हर वर्ग के विकास से मेरी सरकार नगरीय निकायों में मेरी सरकार हर वर्ग के विकास से मेरी सरकार मेरी सरकार की टॉप प्रायोरिटी किसानों को संतुष्ट इस खरीफ वर्ष में विभिन्न योजनाओं में माध्यम से 52,000 करोड़ रुपीस से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसके साथ ही मेरी सरकार ने बीते 14 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया की राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में अंतरित की गई है। मेरी सरकार ने किसानों से किए गए वायदे से अनुरूप 3,100 रुपये में प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी है। मेरी सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के चलते इस साल धान खरीदी ने रिकॉर्ड फिगर टच कर लिया। 25,49,000 किसानों से 149,25,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए मेरी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वेलफेयर स्कीम आरंभ की है। इस वर्ष में 5,60,000 लैंडलेस फार्मर्स की 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि से 24,31,993 फार्मर्स बेनिफिशियल हो रही है। मुझे यह बताते हुए हर्ष रहा है कि मेरी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का चलते राज्य में किसानों की संख्या बढ़ी है। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि से 24,31,993 फार्मर्स बेनिफिशियल हो रही है। मुझे यह बताते हुए हर्ष रहा है कि मेरी योजना के लाभान्वित होने के दायरे में आए हैं। मेरी सरकार खेती किसानों के हाईटेक करने के दिशा में कार्य कर रही है। फसल का उचित दाम मिलने से किसान भाइयों की पर्याप्त बचत हो रही है। मेरी सरकार की प्रोत्साहन और अपनी वचन के चलते किसानों भाई तेजी से एग्रीकल्चरल मशीनरी की खरीदी कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में ट्रैक्टर की बिक्री हुई है। मेरी सरकार क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों का समझती है। इसके अनुरूप खेती किसानों की सहज ने ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जो तेजी से एग्रीकल्चरल मशीनरी की खरीदी कर रहे हैं। इस बार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार क्लाइमेट चेंज से जुड़ी मेरी सरकार ने जैविक खेती मिशन अंतर्गत इसके अनुरूप किसानों की एरिया का ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं मौसम की 9,000 खरीदी कर मेरी सरकार क्लाइमेट चेंज से जुड़ी मेरी सरकार ने जैविक छत्तीसगढ़ अंतर्गत इसके अनुरूप मेरी मेरी सरकार क्लाइमेट चेंज से मेरी सरकार ने जैविक इन माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपए की राशि
बहुत अपने लिए उनके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करती है, इलाज के लिए दवा खरीदना है। मातृ बंधन योजना की इस राशि का उपयोग में बसन के लिए भी कर रही है। बड़े पैमाने में पोस्ट ऑफिस में माताओं बहनों ने खाता खुले हैं। जब हम माताओं बहनों को सशक्त करते हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र सशक्त होता है। मेरी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की आगे बढ़ाने कमिटेड है। इन्हें आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध करने छत्तीसगढ़ महिला कोष से अब तक 42,258 ग्रुप्स को 122 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2026-25 में 220 ग्रुप्स के 2 करोड़ 69 लाख रुपए का लोन वितरित किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आगे बढ़ाने के से प्रदेश की इकोनॉमी भी तेजी से सशक्त हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से SRLM अंतर्गत 68,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का 1108 करोड़ रुपए का लोन बैंकों के माध्यम से वितरित किया गया है। इसके साथ ही समुदाय आधारित सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से 11,62,000 महिला को जोड़ा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का आगे बढ़ाने से ग्रामीण विकास सशक्त हो रहा है। इसका सीधा लाभ अर्थव्यवस्था से मिल रहा है। मेरी सरकार रेडी टू ईट फूड का निर्माण का काम पुनः सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का शरणबद्ध तरीके से सौंपे रहे। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हजारों महिलाओं का जीवन में उम्मीदों का रोशनी लुटी है। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था बिताई है। स्वामी जी के विचार इस सबके लिए प्रेरक और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 उत्साही युवा दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल लूंगा। मेरी सरकार ने युवाओं का एनर्जी की पॉजिटिव दिशा दी रही है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जहां युवाओं के क्रिएटिव टैलेंट का बढ़ावा मिल रहा है। मेरी सरकार ने को-वर्किंग सेंटर बनाए हैं जहां स्टार्टअप करने वाले युवा को फर्निश्ड ऑफिस और सभी तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मेरी सरकार रायपुर, भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित कर रहा है। विश्व स्तरीय IT सेक्टर विकसित कर रही है। नवा रायपुर अटल नगर से लिवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने के दिशा में काम कर रही है। साथ ही स्थापित किया जा रहा है। BPO और KPO कंपनी को आकर्षित करने IT पार्क की स्थापना की जा रही है। नया रायपुर में IT आधारित रोजगार सृजन के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जा रहा है। यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में AI के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के युवाओं के AI से जोड़ने के मेरी सरकार अग्रगणी भूमिका निभा रहा है। अतलनगर नवा रायपुर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही मेरी सरकार अतलनगर नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल हब भी बना रही है। यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है। प्रदेश में 26 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 2,768 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई है। इन प्रोजेक्ट के लागत 38,378 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 1,672 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग स्टेशन के रीडेवलपमेंट के साथ 32 अमृत रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन भी किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के बजट में
केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के रेल विकास के लिए 6,925 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है। माननीय राज्यपाल महोदय, यात्री ट्रेन तो सब बंद है, जिनसे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन के बढ़ावा मिलेगा। धनबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को जोड़ने एक्सप्रेस वे तैयार किए जा रहे हैं। सब अपने सूरगुजा, बस्तर और बिलासपुर में उड़ान योजना अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू हो गए हैं। इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार हुआ। मेरी सरकार नेशनल हाईवे का तेजी से विकास कर रही है। वर्ष 2024-25 में राज्य मद के तहत 899 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं। केंद्रीय सड़क निधि तहत वर्ष 2024-25 में 1,204 करोड़ रुपए के 17 कार्यों को स्वीकृत किए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 3,370 करोड़ रुपए के 826 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गए हैं। छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के लिए 5,784 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इनसे 451 कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 57 कार्य का प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा समृद्ध राज्य है। गेवरा, कुसुमुंडा खदानों से 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, जो भारत के कुल कोयले उत्पादन का 10% है। कोल और आयरन ओर उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। देश की जरूरत के 20% सीमेंट्स का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। डोलोमाइट प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लिथियम ब्लॉक का ई-ऑक्शन के माध्यम अलॉटमेंट हुआ है। मेरी सरकार छत्तीसगढ़ खनिज संपदा संसाधनों के उचित दोहन के लिए तथा यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरूरत के अनुरूप न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की है। नई पॉलिसी में 1000 से अधिक स्थानीय लोगों का रोजगार देने वाला एंटरप्राइजेस को हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। वर्ष 270 तक मोदी जी ने शुद्ध जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। इससे ग्रीन एंटरप्राइज के लिए छत्तीसगढ़ में अच्छी संभावनाएं हैं, जिन्हें हम बढ़ावा दे रहे हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिटायर्ड अग्निवीर, सरेंडर नक्सलाइट्स और नक्सलाइट्स वायलेंस प्रभावित लोगों के लिए उद्यम हेतु विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार देश के प्रमुख नगरों के में निवेश सम्मेलन आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। मेरी सरकार कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। कारोबारी अपना व्यवस्था के लिए अधिक समय से इसके लिए हमने एक्ट में बदलाव लिया है। श्रमिकों के हितों में संरक्षित करते हुए अब दुकानें 26 घंटे 7 दिन खुल रही सकेगी। इसमें न केवल व्यवसाय बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, कंज्यूमर्स को भी सुविधा होगी। मेरी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 31,956 आवेदनों पर 55 करोड़ 61 लाख रुपए का लोन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए स्वीकृत किया गया है। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवस्था के 49,000 से अधिक युवाओं की प्रशिक्षित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सुंदरता अब ग्लोबल मैप में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने कांगेर वैली के दूध मारस गांव के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सुना है। मेरी सरकार देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास ताम्पोंग पिंगला बनाया है। जसपुर में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे सुंदर राज्यों में से है। यहाँ की डेंस फॉरेस्ट, जलप्रपात, स्टेलगामाइट की गुफाएं और सुंदर आदिवासी संस्कृति के चलते यहाँ टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं। भागदौड़ से भरी जिंदगी से सुकून में
कुछ दिन गुजारने के लिए हर कोई बस्तर अथवा सुरजगुजा में होम स्टे करना चाहेंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में होम स्टे के बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान मेरी सरकार ने किए हैं। टूरिज्म सेक्टर में बढ़ रही संभावना के चलते यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध होंगे। शासकीय विभागों में 9,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मेरी सरकार ने आरंभ कर ली है। नई पीढ़ी का रोजगार ने नए अवसरों के लिए तैयार करने और अपनी सांस्कृतिक जरूरत से जुड़ने मेरी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रदेश में लागू किया है। मेरी सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के हिंदी मीडियम के पाठ्य पुस्तकों को QR कोड युक्त किताबों से परिवर्तित किया गया है। कक्षा 1 एवं 2 के लिए द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों निकाली गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संचालन के लिए एकेडमिक कैलेंडर का निर्माण किया गया है। 5 से 100 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित 9,438 बाल अध्ययन में गतिविधि पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका के साथ दैनिक शिक्षण योजना तैयार की गई है। खेल खेल में बच्चों के सिखाने में 30,522 विद्यालयों में टॉय किट का वितरण किया गया है। प्रदेश में 341 PMC विद्यालय आरंभ किए गए हैं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः आरंभ की गई है। पेरेंट्स स्टेटस मीटिंग का एजेंडा मेरी सरकार के व्यवस्थित किया है। आम नागरिकों को अपने जन्मदिन की न्योता भोज के रूप में बच्चों के साथ मनाने के परंपरा आरंभ करने से स्कूलों से सामुदायिक जुड़ाव बढ़ा है। मेरी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हायर एजुकेशन की भी जोड़ा है। इसके अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में कौशल विकास के साथ ही मूल्यपरक शिक्षा आदि विद्यार्थी को रुचि और रोजगार के जरूरतों के अनुरूप 44 पाठ्यक्रमों के शामिल किया गया है। महापुरुषों के जीवनियों की भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम 77,22,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। मेरी सरकार 100 दिवसीय निक्षय निरामय अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत राज्य के 11,664 ग्राम पंचायत में 2,199 ग्राम पंचायत का टीबी फ्री ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है। हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक से चलाई जा रही केंद्र का फ्लैगशिप योजनाओं से छत्तीसगढ़ में विकास का नया सूरज उगा है। उजाला योजना का माध्यम से 36,76,260 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। लाखों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिले है। प्रधानमंत्री वंदन योजना के माध्यम से 1,90,210 महिलाओं को खाते में 70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मेरी सरकार से जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से मेरी सरकार ने 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। इन आवासों का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और बेनिफिशियरीज के घरों की चाबी सौंपी जा रही है। राज्य में नए वित्तीय वर्ष में 3 लाख अतिरिक्त प्राइम मिनिस्टर आवास का स्वीकृति भी हो गई है। मेरी सरकार मार्च महीने तक इसके लिए सर्वे पूरा कर लेगी। मेरी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण हर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया है। इससे 52 लाख संग्राहकों को लाभ हो रहा है एवं उन्हें
855 करोड़ रुपए संग्रहण राशि का भुगतान किया गया है। महात्मा गांधी कहते थे कि स्वच्छता ही भगवान का वास है। मेरी सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत 3,88,000 परिवारों को घरों में शौचालय का निर्माण पूरा किया है। अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 13,115 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। नेशनल हाईवे के किनारे 146 शौचालय का निर्माण किया गया है। ODF प्लस मॉडल के श्रेणी में राज्य के 4 जिले दुर्ग, कबीरधाम, जंजीर, चंपा एंड मोहला, मनपुर, अंबागढ़, शोकिया आ गए हैं। इस श्रेणी में अब तक 15,1816 गांव तथा 43 विकास खंड का आ चुके हैं। मेरी सरकार के लिए दिव्यांगजनों के सुविधाएं सुप्रीम प्रायोरिटी में है। सुगम भारत अभियान के तहत रायपुर के 42 भवनों के बाधा रहित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के आश्रम प्रदान करते हैं। 11 घरोंदा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों, सीनियर सिटीजन, थर्ड जेंडर के लिए हेल्पलाइन एवं टोल फ्री नंबर संचालित किया जा रहा है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 22 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए और नशे दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने 22 जिलों में 26 नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 2,880 नशा पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हुए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 26 जिलों में 35 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का विकास यात्रा में श्रमिकों की अहम भूमिका रही है। मेरी सरकारों से जुड़ी है। वर्ष 2026 में श्रम विभाग के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं के तहत 18 लाख से अधिक श्रमिकों को बेनिफिटेड किया गया है। वर्ष 2026 में 75,000 से अधिक महिला श्रमिकों को मिनी माता मातृ जतन योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। साथ ही 50,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों के बेटियों को मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत बेनिफिट किया गया है। भूमि अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी PM संविदा योजना लेकर आया है। प्रदेश के सभी आबादी गांवों से इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है एवं 1,384 गांवों में 1,84,000 सर्टिफिकेट वितरित किया जा चुका है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों के आजादी के 78 साल बाद पहली बार सुकमा जिले सिलगर, टेकलागुदा, पुभर्टी जैसे अत्यंत नक्सल प्रभावित रही गांव में सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंची है और पहली बार यहां DTS का प्रसारण हुआ है। नारायणपुर जिले में ओरछा विकास खंड में नक्सल वायलेंस से प्रभावित रहे उनके गांव में सोलर हाईमास के माध्यम से बिजली पहुंची है। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज आधारित 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट राजनांदगांव जिले में स्थापित हुआ है। मेरी सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक 1,30,000 घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लक्ष्य रखा है। अब तक 1,050 रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं तथा 3,800 रूफटॉप प्लांट्स के स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से 850 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार प्रदेश के वन आवरण में वृद्धि के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 680 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आरक्षण के वृद्धि हुए है जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रदेश में हरियाली वृद्धि के लिए एक पेड़ माह के नाम पे अभियान अंतर्गत 3,50,73,000 पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है। साइबर क्राइम इस समय
की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। मेरी सरकार इससे निपटने के लिए पुख्ता कार्य कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की संरक्षित और साइबर खतरों के प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। राज्य स्तर पर साइबर भवन का निर्माण किया गया है। मेरी सरकार ने प्रदेश नक्सलवाद के जड़ से समाप्त करने के दिशा में प्रभावी कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश की 31 मार्च 2026 तक नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है। इसके अनुरूप लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब अंतिम सांसें ले रहा है। मेरी सरकार की कुशल रणनीति, जवानों की हौसले और आम जनता की संकल्प पे बुते एरिया डोमिनेशन के सतत कार्रवाई की जा रही है। 14 महीने के अवधि 300 से अधिक नक्सल मार गिराए गए। 972 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 1180 नक्सली गिरफ्तार किए गए। सरेंडर नक्सलियों तथा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति में तहत 15,000 प्रधानमंत्री आवास गृह स्वीकृत किया गया है। नक्सल वायलेंस प्रभावित 26 गांव में पहली बार ध्वजारोहण तथा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन में सुकमा जिले, पेंटासिमली, केरलापेंडा, दुलेर, सुनमगुरा और पुभर्टी जैसे गांव में पहली बार मतदान हुआ है। सुकमा जिला सिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है कि इस केंद्र सरकार में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है। वहीं 19 साल के बाद दंतेवाड़ा जिले के पोटाली गांव में पुनः स्वास्थ्य केंद्र आरंभ किया गया है। सुरक्षा इस नए वातावरण में बस्तर में तेजी से विकास का उजाला फैल रहा है। बस्तर में नक्सलवाद प्रभावित इलाका नीला नार योजना आरंभ की गई है। इसके माध्यम से सुरक्षा कैंपों के निकटवर्ती 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में 17 विभागों में 52 बेनिफिशियरी ओरिएंटेड योजना एवं 31 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। पीएम जनमत योजना के तहत राज्य के 18 जिलों के 2121 ग्रामों के 2160 बसाहतों में 59,758 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवार को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश के 4,781 किलोमीटर लंबाई के सड़क स्वीकृत की गई है, जिनमें 2,449 किलोमीटर सड़क अकेले छत्तीसगढ़ में है। 30 आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत राज्य के 32 जिलों के 6,691 अनुसूचित जनजाति बहुल्य ग्रामों की लाभान्वित किया जा रहा है। बस्तर शांति के ओर लौटने का उत्सव मना रहे हैं। मेरी सरकार ने लोगों से उत्साह बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं के निरखण ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया है। इन खेलों में 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में माओवादी आतंक से प्रभावित परिवारों के लोग, सरेंडर माओवादी और माओवादी हिंसा के दिव्यांग हुए चुके लोग भी शामिल रहे। मेरी सरकार मानती है कि खेलों के माध्यम से आम जनता में उत्साह का संचार होता है। इसके लिए हमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में 07 जिले में खेलो इंडिया का नए सेंटर आरंभ किया गया है। मेरी सरकार ने पूर्व वर्ष के लंबित खेल अलंकरण सम्मान भी खिलाड़ियों को प्रदान किया। बस्तर ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के पश्चात मेरी सरकार अबुस्मात पीस हाफ मैराथन का आयोजन नारायणपुर जिले में करने जा रहा है। मेरी सरकार ट्रांसपेरेंसी की राह पर चलती है। डिजिटल गवर्नेंस के सभी विभागीय कार्यों को अपनाया गया है। फाइल्स के मूवमेंट के लिए ई-ऑफिस प्रणाली अपनाई गई है। इससे लाल फीताशाही से मुक्त मिलेंगे।
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से फ्लैगशिप योजना को क्रियान्वित की स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ देश के तेजी से उभरता हुआ राज्य है। मेरी सरकार प्रदेश के विकास के नई ऊंचाइयों में ले जाने के कार्य कर रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों से राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है। मेरी सरकार वित्तीय प्रबंधन अच्छा है। भारत सरकार राज्य को बेहतर काम के लिए इंसेंटिव देती है। इससे छत्तीसगढ़ को 4,600 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे मेरी सरकार पर व्यय करेंगी। छत्तीसगढ़ की भूमि श्री रामलला का नानियाल भी है और कर्मक्षेत्र भी है। प्रभु श्री राम से उनके भक्तों के मिलन का माध्यम बनने का सौभाग्य मेरी सरकार के भी प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ की तीर्थ यात्रा कराई है। प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ का तीर्थयात्रियों का पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसके लिए मेरी सरकार ने 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ पेविलियन तैयार किया और यहाँ श्रद्धालु के रुकने और खान पान के अच्छी सुविधा प्रदान की। मेरी सरकार राजिम कुंभ कल्प के वैभव पुनः लौटाया है। अभी राजिम कुंभ कल्प का सुंदर आयोजन भी त्रिवेणी स्थल पर हो रहा है। यहाँ संत समागम के माध्यम से भक्ति भाव की धारा प्रवाहित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के जनजातीय संस्कृति विलक्षण है। मेरी सरकार इसी शास्त्र के लिए पुरखावती मुक्तांगन में जनजातीय संस्कृति पर केंद्रित छत्तीसगढ़ राज्य के मानव संग्रहालय, बाबा गुरु घासीदास पर केंद्रित संग्रहालय एवं शोधपीठ, भारत भवन, कबीर शोध संस्थान, टॉय म्यूजियम एवं राज्य अभिलेखकार बना रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के पूरा करने हम सबकी कड़ी मेहनत करना है। आप सभी को प्रयासों से निश्चित ये लक्ष्य पूरा होगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय राज्यपाल महोदय, पूरा सत्याग्रह करवाए पूरे मंत्रिमंडल में, किसी गरीब को नहीं मिला 10,000।
सभा को